बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत कैसे बनाएं। प्राचीन काल की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम विनय था। विनय को हमेशा ऐसा लगता था कि वह जीवन में किसी भी चीज में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे बोलने में कठिनाई होती थी। उसकी आवाज में रुकावट थी और जब भी वह बोलने की कोशिश करता, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी थी और वह इससे बहुत परेशान था। विनय का संघर्ष। विनय हमेशा से चाहता था कि वह लोगों के सामने आत्मविश्वास के साथ बोल सके और अपनी बात को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सके। लेकिन उसकी बोली में आने वाली अटकन और लोगों की हंसी उसे हर बार पीछे धकेल देती। उसका आत्मविश्वास बुरी तरह से टूट गया था और उसने खुद को दुनिया से अलग थलग कर लिया था। बुद्ध से मुलाकात। एक दिन विनय ने सुना कि पास के गांव में बुद्ध का प्रवचन होने वाला है। उसने सोचा कि शायद बुद्ध के पास उसके सवालों का कोई जवाब हो। वह अपने सारे संकोच को किनारे रखकर बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। बुद्ध की कहानी। जब विनय ने बुद्ध से अपनी समस्या बताई तो बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर एक छोटी सी कहानी सुनाई। कहानी इस प्रकार थी। एक समय की बात है, एक गांव में एक कलाकार रहता था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उसके हाथ कांपते थे, जिससे वह सजीव चित्र नहीं बना पाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि वह कभी अच्छा कलाकार नहीं बन सकता। एक दिन उसने सोचा कि वह अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाएगा। उसने कांपते हाथों से ही चित्र बनाना शुरू किया और कुछ ही समय में उसने ऐसे अद्भुत चित्र बनाए जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उसके चित्रों में एक अनोखी लय थी जो उसकी कमजोरी के कारण संभव हो पाई थी। लोग अब उसकी कमजोरी की नहीं बल्कि उसकी कला की प्रशंसा करने लगे। विनय का आत्मनिरीक्षण। बुद्ध की कहानी सुनकर विनय को अपने अंदर एक नई उम्मीद की किरण दिखी। उसने सोचा कि अगर एक कलाकार अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना सकता है तो क्यों नहीं वह भी अपनी कमजोरी पर काम कर सकता। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी बोली की कमजोरी को अपनी ताकत बनाएगा। बदलाव की शुरुआत। विनय ने अपनी कमजोरी पर काम करने की ठानी। उसने प्रतिदिन अभ्यास करना शुरू किया। शुरुआत में उसने अपने सामने आईने के सामने बोलने का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसने अपने दोस्तों और परिवार के सामने बोलने की कोशिश की। वह अपने बोलने के तरीके पर ध्यान देने लगा और धीरे धीरे सुधार करने लगा। आत्मविश्वास में वृद्धि। विनय का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने पाया कि उसकी कमजोरी अब उसके आत्मविश्वास को तोड़ नहीं रही है बल्कि उसे और मजबूत बना रही है। उसने अपनी कमजोरी को अपनी पहचान बना लिया। अब लोग उसकी बोली की अटकन को नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास और स्पष्टता को देखते थे। समाज में बदलाव। विनय की इस यात्रा ने न केवल उसे बल्कि उसके गांव को भी प्रेरित किया। लोग अब अपनी अपनी कमजोरियों पर काम करने लगे और उन्हें अपनी ताकत बनाने की कोशिश करने लगे। विनय की कहानी पूरे गांव में एक प्रेरणा स्रोत बन गई। बुद्ध का संदेश। बुद्ध का संदेश स्पष्ट था, कमजोरी कोई बाधा नहीं है, यह एक अवसर है जिसे सही दृष्टिकोण और प्रयास से ताकत में बदला जा सकता है। विनय ने इसे सही मायने में समझा और अपने जीवन में लागू किया। निष्कर्ष। विनय की कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं। लेकिन अगर हम अपनी कमजोरी को समझें और उसे अपनी ताकत बनाने के लिए मेहनत करें तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। बुद्ध की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि किसी भी समस्या को उसके समाधान के दृष्टिकोण से देखना चाहिए और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी कमजोरियां हमें परिभाषित नहीं करती बल्कि हमें उन्हें पहचान कर और उन पर काम करके अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। जैसे विनय ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी, वैसे ही हम भी अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाकर एक सफल और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम अपनी कमजोरियों को कैसे अपनी ताकत बना सकते हैं। बुद्ध के विचारों से प्रेरित होकर विनय ने अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाया। इसी प्रकार हम सभी अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करके उन्हें अपनी ताकत में बदल सकते हैं।